FBA होलसेल में आपके सामने FBA सेलर कितने होने चाहिए और FBM सेलर कितने होने चाहिए। कम से कम आपके FBA सेलर कितने हों तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा FBA सेलर हों तो आप वहां पे किस कदर मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। आज आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आपने FBA सेलर कैसे चेक करने हैं और FBM सेलर कैसे चेक करने हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीटली देखिएगा, गौर से देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स, ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग के चैनल अलबारिज़ॉन पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस तरह से है चूँकि आप FBA होलसेल कर रहे हैं, आप FBA होलसेल सीख रहे हैं, तो आपका वास्ता पड़ेगा FBA होलसेलर से और आपका वास्ता पड़ेगा FBM करने वालों से। तो आज की वीडियो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम आज की वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि आपके सामने FBA करने वाले FBA होलसेलर कितने हों तो आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर खड़े होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को आपको मज़ीद रिसर्च करनी चाहिए। आपके सामने आज ये भी डिस्कस करेंगे कि कम से कम FBA सेलर कितने हों तो आप उस प्रोडक्ट को एज ए विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आज ये भी देखेंगे आपके सामने FBA सेलर की तादाद अगर एक लिमिट से क्रॉस कर जाए तब आपके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, तब आपके लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, तब आपके लिए मार्केट में सेल कितनी कम हो सकती है। ये सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपने FBA सेलर चेक कैसे करने हैं। तो आपके सामने प्रैक्टिकली मैं Amazon.com को ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद मैं दोस्तों उसके बाद फर्दर स्टेप्स पे जाऊंगा ताकि आप भी मेरे साथ रहकर देखें कि आपने FBA सेलर्स को कैसे चेक करना है, कितने आपके FBA सेलर्स होने चाहिए जो आपके लिए मार्केट में अच्छा प्रॉफिट गेन करने का सबब बन सकते हैं। ये मेरे सामने इस वक्त Amazon.com ओपन है और ये याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी कई वीडियो में मैंने बात की कि जिस प्रोडक्ट की हंटिंग आप कर रहे हैं उसके लिए मार्केट आपके लिए वो ओपन होनी चाहिए। मेरे सामने ये इस वक्त देखें न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क का मतलब है कि मैं अमेरिका की मार्केट प्लेस में काम कर रहा हूं, तो इस वक्त मेरी जितनी भी यहाँ पे रिसर्च है ये अमेरिका की मार्केट प्लेस के लिहाज से है। आप इस रिसर्च को UK में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च करें, हंटिंग करें, तो आप उस मार्केट प्लेस को पहले से ओपन कर लें। यहाँ पे ये Amazon मेरे सामने ओपन है और मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लूँगा और आपके सामने चेक करूँगा कि उसमें FBA कितने हैं और उसमें FBM कितने हैं। बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे जो आपको YouTube पे किसी भी वीडियो से नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है कि किसी प्रोडक्ट में डिटेल्स को छुपाना, बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आपके साथ शेयर ना करना। लेकिन अलबारिज़ॉन का ये की पॉइंट है कि आपके साथ हर चीज़ को शेयर किया जाए, इसीलिए तो आप हमारे साथ हैं और हमारे व्यूअर, हमारे देखने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट लेता हूँ। डाउन जाके मैंने देखा यहाँ पे मुझे कुछ प्रोडक्ट नज़र आई जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जो कि अच्छी सेल हो रही हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैंने क्लिक किया और देखता हूँ कि इसमें FBA कितने हैं और इसमें FBM कितने हैं। दोस्तों ये वॉच मेरे सामने है और ये वॉच है, इसका जो सेलर है उसका नाम है इनविक्टा, मतलब जो स्टोर इसको सेल कर रहा है इनविक्टा के नाम से सेल कर रहा है। और मैंने चूँकि देखना है इसमें यह है कि FBA कितने हैं, FBM कितने हैं, तो मैं इसकी राइट साइड पे आया और मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन किया और मुझे यहाँ पे ये नज़र आ गया कि न्यू टू फ्रॉम। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे सामने वो लिस्ट आ गई जो इसको सेल करने वाले थे। आप इसको देखिएगा क्योंकि इसमें हमने बड़ी सारी डिस्कशन करनी है, बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस करना है कि इसमें आपके FBA सेलर कितने हैं, आपके FBM कितने हैं, और उसमें जब आपके सामने आ जाए तब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखें दो लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक प्राइस दे रहा है $124 और दूसरा प्राइस दे रहा है $129। यहाँ पे दोस्तों मैंने जब क्लिक किया सी मोर के ऊपर तो यहाँ पे मेरे पास आ गया Amazon.com, शिप फ्रॉम Amazon.com और सोल्ड बाय टाइम इज राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोल्ड शिप फ्रॉम Amazon.com और सोल्ड बाय टाइम इज राइट। मतलब इसका ये है कि ये जो इसको सेल कर रहा है जिसकी प्राइस $124 है, ये एक FBA सेलर है।
अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि FBA सेलर की एक सिंपल सी निशानी ये है कि वो शिप फ्रॉम अमेज़न होगा और उसके नीचे सोल्ड बाय उस ब्रांड का नाम आएगा, उस सेलर का नाम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय टाइम इज़ राइट है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक FBA है, ये एक FBA सेलर है जो इसको सेल कर रहा है और इसकी प्राइस है $124। और इसके नीचे जो इसको सेल करने वाला है, मैं उसके आता हूँ, जो इसकी प्राइस 129 है, वो शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय अमेज़न है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को अमेज़न भी सेल कर रहा है। अगर हम इस प्रोडक्ट के सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक ये क्लियर होता है कि यहाँ पे एक FBA सेलर है जिसका नाम है टाइम इज़ राइट, वो इस प्रोडक्ट को एज ए FBA सेल कर रहा है, और दूसरा भी सेलर यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम है अमेज़न। यहाँ पे अमेज़न इन हो चुका है और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिस प्रोडक्ट पे अमेज़न इन हो जाए उस पे आपने क्या करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी इस वीडियो को जाके देखिएगा तो कम्प्लीटली आपको क्लियर हो जाएगा कि जब किसी प्रोडक्ट पे अमेज़न एज ए सेलर आ जाए तब आपने क्या करना है। इस प्रोडक्ट पे दो सेलर हैं, एक FBA सेलर है और एक अमेज़न सेलर है। तो इस प्रोडक्ट पे आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्रोडक्ट में बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे FBA सेलर सिर्फ एक है, FBA सेलर सिर्फ एक है, और दूसरा जो यहाँ पे सेलर है वो अमेज़न खुद है। यहाँ पे तो चीज़ ही बड़ी, सिचुएशन ही बड़ी क्रिटिकल है। नंबर एक क्रिटिकल ये है कि यहाँ पे FBA सेलर एक है, और दूसरी क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अमेज़न खुद सेल कर रहा है। तो आपने फ़ौरन से पहले बगैर कोई सेकंड ज़ाया किए आपने इस प्रोडक्ट को क्विट कर देना है। इस पे आपने फर्दर काम नहीं करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं हो सकती, तो इसको आपने छोड़ देना है। हम कोई और एग्जांपल देते हैं, मुझे जितनी भी एग्जांपल देनी पड़ी मैं आपको दूंगा, चूंकि मेरा काम आपके कंसेप्ट क्लियर करना है। बजाय कि आप किसी जगह पे 40-50 और 1000 रुपया फीस दें और आपको बदले में सीखने को कुछ ना मिले, आप क्यों ना हमारी वीडियो देखें जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो सीखें जो लोग आपको पैसे दे के भी नहीं सिखाते। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ किसी और प्रोडक्ट की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को बेचने वाले FBA कितने हैं और FBM कितने हैं, तो कि शायद उसमें मुझे कुछ नज़र आ जाए और साथ आपकी लर्निंग के लिए भी मुझे कुछ मिल जाए। यहाँ पे मैंने एक डव का जो ब्रांड है उसको मैंने आपके साथ लिखा, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे कुछ और नज़र आता है कि नहीं आता जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं FBA देखना चाहता हूँ, मैं FBM देखना चाहता हूँ। मेरे सामने ये ओपन हो चुका है और मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट आपके सामने है दोस्तों, ये एक डव ब्यूटी बार है जो आपके सामने है, मॉइस्चराइजिंग है, और उसकी मैंने आपके सामने शेयर करूंगा कि इसके सेलर कितने हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया, न्यू 7 फ्रॉम मेरे सामने है, और मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने एक लिस्ट ओपन हो चुकी है जिसमें इसके नंबर ऑफ सेलर मेरे सामने मौजूद होंगे। ये आप देखें, ये लिस्ट मेरे सामने है, और यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके सेलर इसको सेल कर रहे हैं। एक एक को मैं आपके सामने रखूँगा और एक एक को मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि कौन सा इसमें FBM है और कौन सा इसमें FBA है। दोस्तों इसको टोटल जो सेल करने वाले थे वो 7 इसके सेलर थे। एक एक को मैं आपके सामने रखूंगा कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और इसको आपने किस एंगल से देखना है, क्योंकि अभी आप इसको व्यूअर के तौर पर नहीं देख रहे, आप इसको सीखने के नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसके 7 सेलर मौजूद थे। 7 सेलर में से एक एक को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला सेलर जो है वो $18 उसकी प्राइस है, और मैंने यहाँ पर देखा कि वो अमेज़न खुद है, खुद अमेज़न इसको सेल कर रहा है। पहला जो सेलर है इसका अमेज़न है, और ये आपको पता है कि जिस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल करे उस पे आपने क्या करना है। पहला जो सेलर है वो अमेज़न है, उसको हमने छोड़ के हम नेक्स्ट की तरफ आए तो नेक्स्ट जो इसको सेल कर रहा है वो है जनाब $18 उसकी भी प्राइस है, और ये भी मेरे दोस्तों ये शिप फ्रॉम उस ब्रांड का नाम है और सोल्ड बाय भी उसी ब्रांड का नाम है। 3 इसके रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक FBM इसको सेल कर रहा है। चूँकि सोल्ड भी उसी की तरफ से है और शिप भी उसी की तरफ से हो रहा है, तो ये एक FBM के तौर पे सेल कर रहा है। और दोस्तों उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो इसकी भी प्राइस 29 है, और दोस्तों इसका शिप फ्रॉम DWCO.LLC है और सोल्ड बाय DWCO.LLC है। इसका मतलब है कि ये भी एक FBM के तौर पर इसको सेल कर रहा है। हमने यहाँ पे देखा एक यहाँ पे अमेज़न था और 2 यहाँ पे FBM थे। जब मैं तीसरे की तरफ आता हूँ
तो इसकी प्राइस भी 29 है, लेकिन ये भी शिप फ्रॉम उसी ब्रांड का नाम है और सोल्ड बाय भी उसी ब्रांड का नाम है। ये बिल्कुल नया है क्योंकि इसकी 0 रेटिंग है, इसका मतलब है कि ये भी इसको FBM कर रहा है। और जब मैं तीसरे पे आता हूं तो दोस्तों इसकी प्राइस $30 है, लेकिन ये शिप फ्रॉम मेन स्ट्रीम शॉप है और सोल्ड बाय भी मेन स्ट्रीम शॉप है। सेल करने वाला भी वही है और शिप करने वाला भी वही है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक FBM है। और नेक्स्ट जब मैं आता हूं तो इसकी प्राइस 32 है और इस शिप फ्रॉम प्राइस पॉइंट लीडर है और सोल्ड बाय प्राइस प्राइम लीडर है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक FBM है। जब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं तो मुझे दोस्तों यहाँ पे नज़र आया 36 इसकी प्राइस है और ये इसका नाम है CNJ डिलीवर्स, शिप फ्रॉम CNJ डिलीवर्स और सोल्ड बाय CNJ डिलीवर्स के नाम से। इसका मतलब ये है कि ये भी एक FBM है। दोस्तों इस प्रोडक्ट पे मैंने देखा कि 7 इसको सेल करने वाले थे, एक इसको अमेज़ॉन था और 6 इसमें FBM थे। और इसका मतलब ये है कि जिसमें अमेज़ॉन हो और जिसमें FBM हो, FBA कोई ना हो उसको आपने भी क्विट कर देना है, उसको आपने छोड़ देना है, उस पर आपने फर्दर रिसर्च नहीं करनी। दोस्तों मैंने आपके सामने उस डव ब्रांड को ओपन किया और उसमें से एक प्रोडक्ट मैंने चेक की तो वहाँ पे 7 इसके टोटल सेलर थे, जिनमें से एक अमेज़ॉन था और 6 इसके FBM थे। और ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब आपने किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसमें कम से कम 2 FBA मौजूद होने चाहिए, कम से कम 2 FBA मौजूद होने चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट पे आपको 2 FBA नहीं मिलते तो आपने छोड़ देना है। ये बाद में बात करेंगे कि मैक्सिमम FBA कितने होने चाहिए। अभी आपके सामने मैं एक और प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। ये मेरी तीसरी एग्जांपल आपके सामने है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल आपको दूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट को देखूँगा कि शायद उसमें से मुझे मेरे उतने सेलर मिल जाएँ जितने मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये एक प्रोडक्ट मेरे सामने है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और दोस्तों ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ चुकी है। ये भी डव की तरफ से है। ये एक वाइटनिंग क्रीम है जिसको आप रंग गोरा करने के लिए लगाते हैं। इस पे मैं देखता हूं कि कितने इसके सेलर मौजूद हैं, क्या उसमें से मुझे कुछ FBA मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर जो मेरी मतलूबा तादाद मेरे सामने आ गई तो मैं उसको अपनी क्राइटेरिया शीट में लिखूंगा, अगर नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस पर रुकने की, मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा। दोस्तों अब मैं जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसके न्यू फ्रॉम 13 मतलब इसके 13 इसके सेलर इस वक्त मौजूद हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये सेलर मेरे सामने आ गए। अब मैं देखता हूं कि इसमें FBM कितने हैं और इसमें FBA कितने हैं। दोस्तों जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने सबसे पहले नंबर पे जो आया है, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले नंबर पे जो मेरे साथ मैं देख रहा हूं ये कुछ FBM मुझे नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये है, क्या ये सारे के सारे FBM हैं या ये इसमें कुछ FBA भी मौजूद हैं। दोस्तों सबसे पहले ये देखें, ये $17 की सेल हो रही है और ये शिप फ्रॉम RK एक्सप्रेस है और सोल्ड बाय RK एक्सप्रेस है। इसका मतलब ये है कि इसको जो सेल करने वाला है वो FBM है। इस पर भी हम रुके नहीं, हम फर्दर चलते हैं और जब मैं नेक्स्ट पे गया तो नेक्स्ट की प्राइस है $19 और इसको सेल करने वाले का नाम है FCM ऑनलाइन LLC और सोल्ड बाय FCM ऑनलाइन LLC। इसका मतलब ये है कि शिप भी उसी तरफ से है और सोल्ड भी उसी तरफ से है। ये भी एक FBM है। मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे नज़र आया कि एक सेलर की प्राइस $19 है, लेकिन ये शिप फ्रॉम अमेज़ॉन है और सोल्ड बाय ब्रांड नेम डील के नाम से है। दोस्तों आप इसको गौर से दोबारा सुनिएगा, शिप फ्रॉम अमेज़ॉन है और सोल्ड बाय ब्रांड नेम डील के नाम से है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक FBA है। हमने जो पहले चेक किए थे इसमें 2 FBM थे इसी प्रोडक्ट पे, लेकिन तीसरा जो है वो FBA है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या नेक्स्ट इस पे FBM हैं या FBA हैं। जब मैंने नेक्स्ट देखा तो शिप फ्रॉम अमेज़ॉन है और सोल्ड बाय RGM ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक FBA है। इस प्रोडक्ट पे हमें 2 FBM मिल चुके हैं और 2 FBA मिल चुके हैं। अभी भी पिक्चर अभी बाकी है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या है। नेक्स्ट जब मैं देखता हूं तो नेक्स्ट इसमें है शिप फ्रॉम अमेज़ॉन और सोल्ड बाय आई इंटरप्राइजेज। इसका मतलब ये है कि ये भी एक FBA है और यहाँ पे हमारे पास अभी तक 2 FBM हैं और 3 FBA हमें इस प्रोडक्ट में मिल चुके हैं। जब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे नीचे भी शिप फ्रॉम CGM एम्पायर डिस्ट्रीब्यूटर LLC है और सोल्ड बाय CGM एम्पायर डिस्ट्रीब्यूटर्स LLC है। इसका मतलब है कि ये भी एक FBM है। यहाँ पे 3 FBM मिल चुके हैं
और 3 FBA मिल चुके हैं। नेक्स्ट फर्दर चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट इसका सेलर का क्या नाम है। शिप फ्रॉम अमेजॉन है और सोल्ड बाय ATI स्टैंप्स है। इसका मतलब है कि ये भी एक FBA है। यहाँ पे 3 FBA मिल चुके हैं और 4 FBA मिल चुके हैं। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे शिप फ्रॉम अमेजॉन है और सोल्ड बाय द न्यू मॉल है। इसका मतलब है कि ये भी एक FBM है। दोस्तों यहाँ पे हमें टोटल अभी तक 5 FBA मिल चुके हैं और यहाँ पे 3 हमें FBM मिले हैं। जब मैं थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों इस वक्त जो सेल करने वाला है वो है शिप फ्रॉम HR मर्चेंडाइज और सोल्ड बाय HR मर्चेंडाइज। ये भी एक FBM है। और जब मैं थोड़ा सा नीचे और गया तो मैंने शिप फ्रॉम देखा ई-कॉमर्स होलसेल और सोल्ड बाय ई-कॉमर्स होलसेल। इस प्रोडक्ट को हमने पूरा चेक कर लिया और यहाँ पे हमने देखा कि 5 FBA हैं और यहाँ पे करीब 8 FBM हमें मिले हैं। हमने FBM पे फोकस नहीं करना। याद रखिएगा जो हमारी क्राइटेरिया शीट है उसमें हमने लिखा है कि आपके पास FBA और FBM कितने हैं, FBA और FBM कितने हैं। तो वहाँ पे हमें सोचने की बात मैं क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे जो सोचने की बात है FBM का हमें कोई इशू नहीं। यहाँ पे FBM चलो 8 हैं, 8 की बजाय अगर 10 भी होते तो हमें कोई इशू नहीं था। यहाँ पे हमारे पास 5 FBA हैं तो 5 हैं तो इट्स ओके। अगर यहाँ पे 2 भी होते तो काम चल सकता था, 2 होते तो काम चल सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे हमें किसी प्रोडक्ट में 25 FBA मिले तो हमें उस प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर देना है, उसको हमने छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ पे जब किसी प्रोडक्ट को इतने ज़्यादा सेल करने वाले हों तो आपके हिस्से में कितनी प्रोडक्ट्स आएंगी, डेफिनेटली आपको थोड़ी सी सेल मिलेगी। जब आपको थोड़ी सी सेल मिलेगी तो आपके हिस्से में प्रॉफिट भी कम आएगा। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट में हमारे पास 5 FBA थे और 8 FBM थे। तो इसका मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट पे मज़ीद काम कर सकते हैं, इसको हम मज़ीद सोच सकते हैं, इस पर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। और यही हमारा पर्पस था जिसमें हमने एक मतलूबा प्रोडक्ट देख ली और इस प्रोडक्ट की मैं डिटेल आपके सामने इस शीट में मैं आपके सामने पुट करता हूं। देखता हूं कि इसका एसन क्या है, इसका एसन पुट करूंगा, उसके बाद इसकी प्राइस पुट करूंगा, उसके बाद मैं इसके नंबर ऑफ रिव्यूज़ पुट करूंगा। इसका एसन मैंने एसन वाली जगह पे लिखा और उसकी प्राइस मेरे दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस थी गालबन $17 इसकी प्राइस थी। प्राइस की जगह पे मैंने $17 इसकी प्राइस लिखी और नंबर ऑफ इसके रिव्यूज़ थे जो इस वक्त मेरे सामने हैं। नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं इसके इस वक्त 2916। तो मैंने यहाँ पे लिखे 2916 और उसके बाद रेटिंग की बात करूँ तो इसकी रेटिंग मेरे सामने जो है वो है 4.7 आउट ऑफ 5। तो रेटिंग मैंने 4.7 आउट ऑफ 5 मैंने यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद यहाँ पे अमेज़न है या नहीं है, अमेज़न हमें नहीं मिला तो हम यहाँ पे अमेज़न को आउट कर देंगे। उसके बाद ब्रांड यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे ब्रांड हमें नहीं मिला तो हम इसको ब्रांड को भी आउट कर देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों कि इस पे हमारे FBM कितने हैं और इस पे हमारे FBA कितने हैं। दोस्तों सबसे पहले टॉप पे हमने लिखना है कि इसके FBA कितने हैं। इसके FBA हमारे पास 5 थे, हमने ऊपर 5 लिख दिया। 5 हमारे पास FBA थे और 8 हमारे पास FBM थे। एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी तक ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास बड़ी तसल्ली बख्श प्रोडक्ट है, इस पे हम काम कर सकते हैं, इस पे फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। फर्दर हमने इसका वेट देखना है, डायमेंशन देखना है, इसका BSR देखना है, इसकी कैटेगरी देखनी है। लेकिन ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने ये शेयर करने की कोशिश की कि वो प्रोडक्ट किस तरह की होती है जिसके ऊपर आपकी मतलूबा तादाद के FBA मौजूद हों। कम से कम आपके FBA की तादाद 2 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा FBA की तादाद 25 होनी चाहिए। जहाँ पे 2 FBA हों तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की नहीं है। लेकिन जहाँ पे 25 FBA हों तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले बहुत हैं। ये प्रोडक्ट आपको ज़्यादा सेल नहीं देगी, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। इसकी बजाय टाइम इस पे ज़ाया करने के आप किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। तो अभी तक हमने इस पे देखा कि 5 इसके FBA थे, 8 इसके FBM थे। अगर इसके FBM 8 की बजाय 28 भी होते तो हमें कोई इशू नहीं था। चूंकि हम होलसेल कर रहे हैं, FBA कर रहे हैं, तो हमारा कंसर्न FBA के साथ ही होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने शेयर किया कि किसी प्रोडक्ट हंटिंग में, किसी प्रोडक्ट की रिसर्च में नंबर ऑफ FBA कैसे चेक करते हैं,
कम से कम FBA कितने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा FBA कितने होने चाहिए, ज़्यादा FBA हो तो आपके पास क्या लॉस आ सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कम से कम FBA हो तो आपके सामने क्या सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि किसी प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए, डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, BSR कितना होना चाहिए और उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट तो आप जरूर करेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल को सामने रखें और वीडियो बना के हमें बताएं कि मैंने आपका चैनल अलबारिजान देखा, वो वीडियो देखी, फलां वीडियो देखी और मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये फीडबैक है, और सेंड कीजिए हमें हमारे इस नंबर पे 034764061661 पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।